अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हज्जल बैत अव इअतमरा फ़ला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा व मन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। आइए हम और आप जी लगाकर आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, शानदार खिताब आपने, मुकम्मल गुफ्तगू शहज़ादे हुज़ूर मुशाहिद मिल्लत पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत क़ाते नज़दियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रदाब रज़ा ख़ान साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी से आपने समाअत किया। शहज़ादे हुज़ूर मुशाहिद मिल्लत क़ाते शिर्क व बिदअत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद ज़रदाब रज़ा ख़ान साहब क़िबला से आपने शानदार खिताब समाअत किया। आप मुकम्मल मज़ीद तक़रीर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ मसाइल हैं आप सुन लें। और ज़्यादातर उलमा स्टेज से बैठे हैं और इनको नमाज़ फ़जर भी पढ़ाना, इमामत करनी है और उसके बाद दरसगाह भी इनको लिखना है। तो कुछ बातें मैं आपकी गोश गुजार करता हूँ। ये इलाका अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान हुज़ूर मुशाहिद मिल्लत और फैज़ान हुज़ूर शेर पेश अहले सुन्नत से मालामाल है। और आपके आबा व अजदाद या आप उस खानकाह के जितने मुतमन्नी रहे उतना कम है कि उस खानकाह का आप पर बहुत बड़ा एहसान है कि आपके अंदर आज जो सुन्नियत बरकरार है, इलाका महफूज है, वो सरकार आने पीलीभीत का आप पर बड़ा एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला उन उलमा मशाइख का साया आपके सरों पर तादिर क़ायम अता फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो साहिब इस्तिताअत हैं उन पर हज फर्ज है। 3,60,000 या 3,40,000 रुपया जिसके अकाउंट में हो और वो कर्जादार यानी मकरूज ना हो तो उस पर हज फर्ज है। हजरात मोहतरम, बड़े दौलत वाले होते हैं, दौलत की कमी हर किसी के पास नहीं होती है और बहुत सारे गरीब हजरात भी होते हैं, लेकिन आप यूं कह लीजिए जिसको रब तौफीक देता है वही हज करता है। ये उलमा, ये मशाइख, जितने हजरात आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, आप सब अहले सुन्नत वल जमात की जान है, शान है, पहचान है। सही मानों में हम 1 घंटा 2 घंटा आकर
तसनीफे आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती एहतिशाम साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत बरेली में बरस ये वादियाँ उड़ जाएंगी, एक हवा चल जाएगी, बेहोशियाँ उड़ जाएंगी। और जब कलम उठाते हैं तो आला हज़रत ने हदीस पर 36 किताब लिखा है, उलूमुल उसूल हदीस पर 16 किताब लिखा है। आला हज़रत जब कलम उठाते हैं तो तफसीर पर 36 किताब लिखते हैं। आला हज़रत जब उसूल तफसीर पर लिखते हैं तो आला हज़रत ने 4 किताब लिखी है। आला हज़रत रज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीनों में पर कुर्बान जाओ। आला हज़रत ने जब कलम उठाया है तो लगो अरसम पे 2 किताब लिखा है, मलफूज़ात पर 2 किताब लिखा है। आला हज़रत जब कलम उठाते हैं हिंदी साहब पर 2 किताब लिखते हैं, खुतबात पर 2 किताब लिखते हैं। आला हज़रत जब कलम उठाते हैं तो फिक्र पर 254 किताब लिखते हैं। आला हज़रत दुनिया कह रही है कि वादी रज़ा की को है, हिमाना रज़ा है, जिसको देखिए वो रज़ा है। और अल्लामा इक़बाल को कहना पड़ा, अल्लामा इक़बाल यूं कहते हैं, मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा सल्लम जिस सिमटा हो उसे बिठा दे। आला हज़रत सिर्फ एक 67 साल नसीब बंदे का नाम रब नहीं है, आला हज़रत एक आशिक़ मुस्तफ़ा का नाम है। आला हज़रत करामत गौसे आज़म का नाम है। आला हज़रत करामत हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम है। आला हज़रत मुकम्मल एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। आला हज़रत पर आज 47 ज़बान में PhD की जा रही है, चाहे वो लंदन की यूनिवर्सिटी हो, चाहे बरतानिया की यूनिवर्सिटी हो, चाहे नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी हो, चाहे रशिया की यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका विश्व हिंदू परिषद का BHU बनारस का यूनिवर्सिटी हो, वहाँ भी आला हज़रत पर PhD की जा रही है। आला हज़रत है कौन? तो पता चला हम सुन्नियों की जान का नाम आला हज़रत है, हमारी पहचान का नाम है। और क्यों न कहे, लोगों ने हमारी जान बचाकर हम पर एक एहसान किया, आला ने सुन्नियत पर कुर्बान जाओ, आज पूरी दुनिया की ईमान और जान बचाया आला हज़रत है। तभी तो हम कहते हैं कि वादी रज़ा की को है, हिमाना रज़ा है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा है। आला हज़रत ऐसा नहीं कि आला हज़रत जलने वाले आज नहीं, ये तो जलने वाले कम है। आला हज़रत जब जिंदा थे बाहयात थे, इससे सैकड़ों ज़्यादा लोग जलने वाले थे। इसलिए ये मकबूलियत है उस शख्सियत की जिसके मुनाफिक पाए जाए, जिसके हासिल पाए जाए। और क्यों ना हो, आला हज़रत मक्का नहीं पहुंचे, हासिल पहले यहाँ से पहुंच गए। इमाम अहमद रज़ा आ रहे हैं इंडिया से, ऐसे सवाल करो कि जवाब न दे पाए। आला हज़रत अकेले आला हज़रत थोड़ी है, आला हज़रत जिस सवाल का जवाब नहीं जानते पसे पर्दा गौसे आज़म जवाब दे देते थे, और जो गौसे आज़म से जवाब बच जाए वो मदीने के आका जवाब दे देते थे। आला हज़रत फरमाते हैं ये हकीर तो लाइब्रेरी लेके नहीं चला है, हाँ फैज़ाने गौसे आज़म जरूर मेरे साथ है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के साथ वही हुआ है जो हुज़ूर गौसे आज़म के साथ मक्के में हुआ था। मक्के में गौसे आज़म से पूछा गया आपका नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर जिलानी है। कहा आप बड़े आलिम हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। गौसे आज़म ने यही तो कहा था मैं तुम्हारे सैकड़ों सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अब्दुल कादिर का एक सवाल का जवाब दे दो। तो मक्के के हरम काबा के इमाम ने कहा था आपका एक सवाल क्या है? तो सरकारे गौसे आज़म ने यही तो कहा था कि अल्लाह के रसूल ने सैकड़ों बार हुस्न किया जिंदगी में, वो अलग बात है, लेकिन जब आका को आखिरी बार हुस्न दिया गया तो वो जमीन पर पानी गिरा या आसमान में चला गया। हमें ये सवाल का जवाब बता दिया जाए। तो हरम काबा ने क्या किया? दिन भर लाइब्रेरी को खंगाला, जवाब न मिला, रात भर लाइब्रेरी खंगाला, जवाब न दिया। तो बाद में मदीने वाले आका की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करता है और अर्ज़ करता है अग़िस्नी या रसूलल्लाह, आप मेरी मदद करिए, अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद से आए हैं और ऐसा सवाल कर दिए हैं, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और जब सरकार मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ लाए, जवाब बता दिए, तो अब दोबारा सुबह वो सवेरे हरम काबा का इमाम आ गया और आकर यूं कहता
अब्दुल कादिर जिलानी है। कहा आपके पास 3 घंटे से बैठा हूँ, आप मेरे आपने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं सुनेंगे। आला हजरत ने सैयदी सरकार गौसे आजम ने निगाहें फेर ली और फरमाते हामिया जहन से बात उतर गई थी, बताओ सवाल का जवाब क्या बना। कहा मामला ये है कि जब आका को आखिरी गुस्ल दिया गया तो जमीन पर पानी नहीं गिरा, वो जमीन पर पानी गिरने से पहले रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मुस्तफा करीम का जो जोसाला है इसे आसमान पर उठा लिया जाए और आसमान पर बारिश की बूंदें बना ली जाए। तो सैयदी सरकार गौसे आजम ने कहा मियां हमें हवाला चाहिए, ये किताब में लिखी कहां से बात है। तो वो दाएं बाएं देखने लगे और वो जवाब न दे पाए। तो मेरे सरकार गौसे आजम ने फरमाया मियां ये क्यों नहीं कहते कि रात ख्वाब देखे थे और मदीने वाले आका आए हैं। कहा बात तो यही है। कहा ख्वाब मैं बताऊं कि तुम बताओगे। कहा सरकार आप बताएंगे तो अकीदा बढ़ जाए और हमारी अकीदत और भी ज्यादा आपसे हो जाए। तो कहा सुनो, जब तुम लाइब्रेरी में नहीं पाए अपने उलमा से कहे, उलमा भी लाजवाब हो गए, अपने असातिज़ा से कहे वो भी लाजवाब हो गए। तुम मदीने वाले आका को बुलाया तो आका ख्वाब में आए, तुमने पूछा सवाल तो आका फरमाते हैं मेरे बाईं जानिब जो नौजवान लड़का है जवाब ये देगा। कहा सरकार, कहा ये बताओ आका का चेहरा इतना चमकदार था कि आप देख न पाए, लेकिन महसूस हुआ ये आने वाला कोई और नहीं, मदीने का ताजदार है। उनके चेहरे पर इतनी रोशनी थी कि चांद भी शर्मा जाए, सूरज भी शर्मा जाए। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सरसाने वाले, मेरा दिल भी चमचाते चमचाने वाले। और क्यों ना आला हजरत है, आला हजरत अजीमुल बरकत क्यों ही इस शेर की काशी करते हैं। तब जाकर कहा गौसे आजम ने पहचानते हो नौजवान कौन है। कहा नहीं। कहा कपड़ा पहचानते हो। कहा जिस कलर का कपड़ा पहने थे वो पहचान जाओगे। कहा गौसे आजम ने फरमाया मेरे कुर्ते को देखो, वो लाडला नहीं 18 साल का, वो मैं जवाब दे रहा हूँ। कहा हुजूर इतनी बड़ी बात है। कहा मेरे मुस्तफा ने फरमाया लाडला मेरा रूहानी बेटा देगा। तो मैं गौसे आजम जवाब देता हूँ जो अल्लाह के रसूल को आखिरी गुसाला दिया गया, गुसाला जो था आपका वो आसमान पर उठा लिया गया और उसे जहां जहां कयामत तक मस्जिद बननी थी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों से उस गुसाला का पूरी दुनिया में मस्जिद के पलाटों पर गिरा दिया है। और ऐसी हरवा के मुसलमानों, भावपुर के मुसलमानों, जहां जहां मस्जिदें बनी है सब मुस्तफा के गुसाला का पानी है। इसलिए कुर्बान जाओ, दिल को सजने में रब के लिए है, लेकिन मोहब्बत रसूलुल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत। नारे तकबीर। सैयदी सरकार गौसे आजम के गुलाम से भी सवाल किया जा रहा है मक्के में। गौसे आजम ने जवाब, सैयदी इमाम अहमद रज़ा ने जवाब दिया। मैं बस 5-7 मिनट बात कह के सलातो सलाम पढ़ लेता, आपका वक्त ज़ाया न करूंगा। दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी आला हजरत पर गुफ्तगू हो तो इस हकीर को 994 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में फीड है कि आला हजरत की कौन कौन सी किताबें किस फन में है और आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने कितनी गहराई से आला हजरत ने लिखा है। और आला हजरत ने उन नुकात पर भी कलमबंद किया है जिन नुकात पर 600 साल से बड़े बड़े उलमा खामोशी अख्तियार किए थे। उन नुकात पर भी सैयदी सरकार आला हजरत ने कलमबंद किया है। आला हजरत आपकी उम्र 67 साल और अगर घंटे गिना जाए तो 5,47,000 घंटे आपने 47,000 घंटा काम किया, 47,000 घंटा आपने आराम किया, 5 लाख घंटा गिना आपने काम किया है। तो ये बताइए इमाम अहमद रज़ा आपने उन नुकात पर कैसे कलमबंद किया जिन नुकात पर अब तक सब खामोश थे। तो आला हजरत कहते हैं मैं वही लिखा हूँ जो गौसे आजम लिखा रहे हैं, मैं वही लिखता हूँ जो मदीने वाले आका दिखाते हैं। और कौन मियाँ 102 उलूम व फनून पर दस्तरस हासिल कर सकता है। कौन 102 उलूम व फनून का मास्टर हो सकता है। अगर कोई हो सकता है वो तने तना इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात है बाबरकत। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है
जिन पर हज फर्ज है वो साहिब इस्तिताअत लोगों पर फर्ज है। अब हाजी मोहम्मद अनवर अली साहब क़िबला ये अपने मकान से हज करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। उलमा को दावत दिया, इलाके के लोगों को दावत दिया, अपने पीर के शहजादगान को दावत दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये नूरानी काफिला, ये नूरानी उलमा, उसमें इस फकीर को भी दावत पेश की गई। सबने दुआ दी, अल्लाह तबारक व तआला हाजी अनवर अली साहब क़िबला की हज को मौला ताला कबूल मौलता फरमाए, हज मबरूर अता फरमाए। और कौन नहीं चाहता कि अल्लाह ताला उसे हाजी बना दे। किसकी ख्वाहिश नहीं है कि वो हरम पाक देखे। अल्लाहु अकबर। बंदा खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता, कहता मुंह मेरा तरफ किबला शरीफ के, और जब वहां पहुंचता है तो खाने काबा को सामने देखता है। खताकार बंदा, इसी अशियार बंदा गुनाहों में डूबा हुआ रब तबारक व तआला को जब याद करता है और जब एहराम पहनता है, जब सारी चीजें उस पर हराम हो जाती है, तो जब वो खाने खुदा के उस शहर में पहुंचता है, मक्का शरीफ में, जो अमन व अमान वाला शहर है, जो पाक शहर है, जो अल्लाह ने जिस शहर को कहा हो मेरा शहर है, और इसलिए कहा हो मेरे महबूब का शहर है, वमा हिल्लुम बिहा अला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए मेरे महबूब शहर की कसम खाता हूँ, ये आपकी जाए विलादत है। मेरे महबूब ये हजरत इब्राहिम का शहर है, हजरत आदम का शहर है, हजरत याकूब का शहर है, हजरत ज़करिया का शहर है। 360 अंबिया किराम की मज़ारात उसी जबल अबू कुबैस और मताफ और मक्का शरीफ में मदफून है। वो मज़ार पाक 360 अंबिया किराम की मज़ारात मक्का शरीफ में है। सवाल पैदा होता है, हाजी जब हज करने जाता है मक्का शरीफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने 2 चादरों में लिपटा हुआ है, आम लिबास में लिपटा है। बंदा रोता हुआ अल्लाह को याद करता हुआ जब खाने खुदा पर जाता है, और जैसे ही निगाह उसकी गिलाफ़े काबा पर पड़ती है, और जैसे ही मस्जिद की दुआ पढ़ता है दाखिल मस्जिद की, और अंदर दाखिल होता है, काले गिलाफ को देखता है, आंखें अश्कबार होती है, और यूं गोया होता है, ऐ अल्लाह ये तेरा करम है, मैं अपनी मुक़द्दर पर जितना नाज करूं उतना कम है, मैं ताज्जुब कर रहा हूं। ए मौला कहां तेरा पाक शहर और कहां मैं गुनाहगार बंदा, कहां यहां रहमतों और वार की बारिश है, कहां ये खताकार बंदा। ए अल्लाह हम गुनाहगार सियाहकारों बदकार, लेकिन मौला तेरा ये पाक शहर है। ए अल्लाह इस गुनाहगार की गुनाह माफ फरमा दे। और रब की बारगाह में जब बंदे खुदा कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ए अल्लाह मैं गुनाहगार बंदा हाजिर हूं। रब फरमाता है आ मेरे बंदे मैं तेरा इस्तकबाल करता हूं, आ मेरे बंदे तेरा खैर मकदम करता हूं, आ मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूं। अल्लाह अकबर। जब बंदे की निगाह खाने काबा पर पहुंचती है तो उसकी आंखें अश्कबार होती है, इसलिए वो हिंदुस्तान का भागा हुआ मुजरिम है, वो जुर्म किया हुआ है, वो लोगों में अभी तक इतना नहीं समझ पाया भाई के साथ मामला क्या करना चाहिए, उलमा के साथ मामला क्या करना चाहिए, माँ बाप के साथ मामला क्या करना चाहिए। जब सारा गुनाह कर लिया तब उसे याद हुआ खाने काबा जाना चाहिए, और जब वहां पहुंचा तो छोटे छोटे गुनाह याद आ रहे हैं, और जब उसने तवाफ करना शुरू किया और साथ में चक्कर कर जब पहुंचा तो दाहिने तरफ के कंधे के फरिश्ते ने पीठ पर ठोकर कहा, ए हाजी मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल कर लिया है। और बाईं तरफ के फरिश्ते ने कहा मुबारक हो, दाहिने फरिश्ते ने दे दिया है। लेकिन कभी गुनाह न करना, जैसे एहराम पहने हो साफ सुथरा है, वैसे ही दोबारा जिंदगी भर ऐसे रहना, तब तुम्हें हज मबरूर का सवाब मिलेगा, वरना हज का सवाब न मिलेगा। इंसान हज करता है और अल्लाह की बारगाह में रोता गिड़गिड़ाता है, और जब हरम पाक में पहुंचता है तो अपने गुनाहों को याद करता है। मैं भी 2007 में हज किया, अभी जल्दी उम्रा करने गया था, तो मैं अभी 2 बार गया, लेकिन इससे पहले जब मैं गया तो अजीब सी मेरी कैफियत थी। 2 मिनट में बयान करता हूँ, फिर बात बाद में करता हूँ। अजीब सी कैफियत ये थी कि मैं बीमार पड़ने लगा और 17 दिन हॉस्पिटलाइज होने लगा, और रात दिन इधर उधर आने जाने की वजह से, मसरूफियत की वजह से
तो मैंने डॉक्टर भाइयों से यही कहा कि आप मुझे 2-3 बार आप लोग साल में एडमिट कर चुके हैं, इस गरीब को कहीं आराम ना मिलेगा। अगर आराम मिलेगा तो मदीने वाले आका के यहाँ आराम मिलेगा, कहीं आराम नहीं मिलना है। मुझे आप वहाँ पहुँचा दे, मेरी वजह से पूरे घर वाले परेशान, दोस्त अहबाब परेशान। खुदा कसम, आप जब जुर्म किए होते हैं, मुजरिम होता है बंदा, रात दिन खताओं में डूबा होता है, तो उसे एक ही सहारा होता है। जब दुनिया अपने पैर के ठोकरों में रखती है तो एक जात मदीने वाले आका की याद आती है। या रसूलुल्लाह, दुनिया ने तो ठोकरें मार दी है, लेकिन अमनो अमान वाला शहर और मक्का और मदीना है। या रसूलुल्लाह, भागे हुए मुजरिम को वहाँ ठिकाना मिलता है। मैं आपकी बारगाह में आ रहा हूँ, या रसूलुल्लाह, आप मुझे माफी का परवाना दे दे ताकि मुझे वहाँ क़ल्बी और ज़हनी सुकून मिल जाए। मैं तैयारी करने लगा और किसी बिना पर ना जा सका। फिर 15 दिन के बाद 15 दिन तैयारी करना लगा। मेरी कैफियत ये थी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना हो मुझे रोक न लिया जाए, मुझे रोक न लिया जाए। मैं परेशान था, बगैर हार और बगैर माला के गया। मुझे लगा कि ये बताओ, जब किसी को सुना दिया जाए कि ये 307 या 308 का मुलजिम है और मुजरिम है, ये इकरारी मुजरिम है, इसने जुर्म किया है, तो बताओ क्या वो फांसी के फंदे पर, क्या वो गुलाब का हार पहन कर जाएगा? उसे पता है जब वो जेल जाना है, उसे पता है जब वो मुंसिफ आला की बारगाह में जाएगा, क्या उसे पता है कि उसे इज्जत से जाएगा? नहीं नहीं, वो अपने गुनाह को याद करेगा, नादिम और शर्मसार होगा। तो मैंने ये सोचा, मैं तो उम्रा करने जा रहा हूँ, लेकिन एक उम्रा ऐसा भी होना चाहिए जब किसी को न पता हो, बगैर हार बगैर माला के जाया जाए, अपने आंसुओं के लेकर रब की बारगाह में। तो कारी जाकिर साहब हनफी अज़हर कुरान के हमारे दोस्त हैं, सुबह शाम से मुलाकात होती है अगर मैं लखनऊ रहता हूँ। सिर्फ इन्हीं अहबाब को पता था, 2-4 लोगों को। उसके बाद जब मैं लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा तो उसके बाद अंदर जब दाखिल हुआ 2-4 लोग को रोका गया, अलग अलग एतबार से उनसे बातचीत की गई। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी बारी हो, मुझे भी रोक लिया जाए। हत्ता कि मैं यहाँ से जब जो है जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचा, तो जिद्दा एयरपोर्ट पर जब मैं वहां पहुंचा तो सब लोगों को जाने दिया गया, मुझे रोक दिया गया। मेरी आंखें इश्क बार हो गई, अल्लाह ताला, मैं गुनाहगार, सियाकार, खताकार, बदकारी से शियार हूं। ए मौला ताला, क्या मुझे हरम पाक में आने की इजाजत नहीं मिलेगी? ए अल्लाह ताला, सारे उम्रा करने वाले मोतबरीन गए। ए मौला, एक बंदा तेरा गुनाहगार रोक लिया गया। ए मौला करम फरमा, मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूं। ए अल्लाह, मैं अपनी खताओं से माफी मांगता हूं। ए अल्लाह, छोटे बड़े गुनाहों से माफ कर दे। ए मौला, तू माफ फरमाने वाला है, तो गफ्फार ज़ुनूब है, गफ्फूर रहीम है। मैं यूं ही दुआएं मांगता रहा। मुझे चंद साथ के बाद बताया गया कि आप इसलिए रोका गया था कि ये मोतबरीन आपके हवाले थे, काफिले के साथ आप थे। लिहाजा जब मैं बस में बैठा, बस में बैठकर मैं होटल पहुंचा, और जब होटल पहुंचकर खाने काबा के करीब जब मैं पहुंचने लगा, खुदा कसम मेरी क्या कैफियत है, मैं ये अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह न मुझे टैबलेट की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत है। मैंने भाई से यही वादा किया था, खाने काबा से वापस आऊंगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा देगा। मदीने वाले आका की बारगाह से आऊंगा तो जहां पर जिंदगियां मिलती है, जहां पर मुर्दों को अल्लाह जिंदा फरमाता है, वो मदीने वाला शहर है। और क्यों ना हो, उमर इब्न खत्ताब ने यही तो कहा था, ए अल्लाह ताला, मुझे मौत दे तो मदीने में दे, और मैं शहीद होकर मदीने में मरूं। लोगों ने कहा, उनकी बेटी हफ्सा ने कहा, ए मेरे वालिद मुकर्रम हजरत उमर इब्न खत्ताब, आप ऐसी दुआ कैसे मांग रहे हैं? आप जहां है, ये दारुस्सलाम है, यहाँ पर आप आजाद हैं, यहाँ कोई भी काफिर नहीं, आपसे कौन लड़ाई लड़ेगा यहाँ? लिहाजा कुछ साल के बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत औफ इब्न मालिक अश्शई रदियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब देखते हैं और यूं ख्वाब बयान किया। तो कुछ दिन के बाद हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज की हालत में इमामत कर रहे थे। उसके बाद एक ने आप पर जोरदार हमला किया और हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन के बाद शहीद हो गए। तो लिहाजा उमर इब्न खत्ताब से पूछा जाए, ये उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाए आप कि आप मदीने में मरना क्यों चाहते हैं? सिद्दीक़ अकबर ने कहा मदीने में मौत हो जाए, उस्मान गनी ने कहा मौला मदीने में मौत हो। इससे पहले आप चलो, हजरत आदम रब से मांग रहे हैं मौला मौत चाहिए लेकिन मदीने में मरना नसीब फरमा। हजरत इब्राहिम ने कहा मौला मदीने में मरना, मक्के में मरना नसीब फरमा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मक्के में मरना नसीब फरमा। रब फरमाता है ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, जुमला अंबिया, तुम मक्के में मरना क्यों चाहते हो? तो अंबिया ने यही कहा ये तेरे महबूब का शहर है, ये
शफाअत मैं करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल मौल अता फरमाए। जहाँ जहाँ से जो बातें ज़हन में थी आपको गोश गुजार किया, वक्त नहीं है इसलिए मैं माफ़ी के साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो खिदमत आपकी करूँगा। और सब खतरे सानी की वजह से अगर कोई ज़बान इधर उधर से कोई जुमले हो गए तो मैं मौला की बारगाह में ताइब होता हूँ, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप सब पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मौला तबारक व तआला इस महफिल को कामयाबी का कामरान बनाए। इनके शहजादे मोहम्मद रमजान भाई और उनके तीनों चारों शहजादों को अल्लाह ताला उनको आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम करने की तौफीक अता फरमाए। और भाई मोहम्मद अनवर अली को पाक परवरदिगार और भी मौला ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इसलिए कि ये दीन का काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ही बात कहता हूँ कि नौजवानों अगर दौलत कमाते हो तो मिजाज उमर इब्न खत्ताब रखो। जब मिजाज उमर इब्न खत्ताब रखोगे तो इंशाअल्लाह इसी भावपुर और इसी शिवहरवा के इलाके में इंशाअल्लाह एक बेहतरीन आप डिग्री कॉलेज आप अपनी बच्चियों के लिए कायम कर सकते हैं, एक बेहतरीन इंटर कॉलेज आप कायम कर सकते हैं। और अगर इस इलाके के तमाम रूसा मिल जाए तो एक साल के अंदर आप शानदार डिग्री कॉलेज और शानदार आप इंटर कॉलेज कायम कर सकते हैं। हमारी सोच खानकाह मदरसे मस्जिद से बाहर भी होनी चाहिए, इसलिए आज इसकी जरूरत है कि आज आप अपने इलाके में अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। 8 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिमों से बच्चियों ने शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इन पर नहीं, हम उलमा पर भी है। हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। आपको बताऊं कि आज जो कसरत के साथ हम पर हमले हो रहे हैं वो अल्लाह इल्म की बुनियाद पर हो रहे हैं। बच्चियां आज MA BA कर रही हैं, बच्चियां आज 10वीं 12वीं क्लास में कर रही हैं। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं पिछली बार इस इलाके का दौरा किया तो मैंने पूछा ये बताओ मुसलमान को अल्लाह ने बड़ी दौलत इस इलाके में डिग्री कॉलेज मुसलमानों के पास है, कहा नहीं है। हमने कहा इंटर कॉलेज है, कहा नहीं है। हमने कहा मुस्लिम के पास मुस्लिम बालिका इंटर कॉलेज है, कहा नहीं है। सुनो मेरे नौजवानों, अगर इल्म दीन इसलिए हासिल किया जाए कि सिर्फ पेट पाला जाए, आलिम और मुफ्ती कारी इसलिए बनो ताकि घर का खर्चा चले, तो आलिम बनना हराम है, मुफ्ती बनना हराम है। इससे बेहतर कौम के डॉक्टर बनो, कौम के इंजीनियर बनो। इसलिए अगर बनना चाहते हो तो नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। आका फरमाते हैं नियत करो कि हमें कौम को फायदा पहुंचाना है, इसलिए अपनी सोच को बेहतर करो और मिजाज उमर फारूक रखो। उमर इब्न खत्ताब की देन है। आज पूछता हूं एक सवाल, ये बताओ भारत में यूनिक मस्जिद आज दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसका बनाने वाला कौन है? तो मदरसे का पढ़ा हुआ इंजीनियर है। ये बताओ आगरा का बनाने वाला ताजमहल कौन है? मुसलमान है। वो कहाँ का मुसलमान है? वो टर्की का मुसलमान है। कहाँ का इंजीनियर पढ़ा लिखा था? कहाँ वो पढ़ा था मदरसे से? निजाम हैदराबाद चार मीनार का बनाने वाला कौन है? कहाँ मौलाना था? कहाँ से पढ़ा? कहाँ ये आलिम दीन बने मदरसे से? तो आज इंजीनियर, डॉक्टर, फलसफा, साइंटिस्ट अगर सब मिले हैं इल्म रियाजी, तो अगर किसी ने पैदा किया है तो उमर इब्न खत्ताब की यूनिवर्सिटी से पैदा हुए हैं। उमर इब्न खत्ताब ने एक मस्जिद नहीं बनाई, 13,000 से 17,000 मस्जिदें बनवाई है और 3,000 स्कूल बनवाया है, 700 कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाया है। मिजाज उमर इब्न खत्ताब का याद रखो और जगाओ अपने अंदर जो आज हमारी ज़मीन सो रही है, हम सो रहे हैं, हमारी बच्चियां ललकार के रह रही हैं, हम तो जा रहे हैं उनके स्कूलों में। हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इसलिए जरूरी नहीं है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम सुबुकदोश होगे नहीं। नमाजी नमाज पढ़े और उसकी बेटी बेहया हो, उसकी बेटी गैरों के साथ भाग जाए, उसका बेटा बेनमाजी हो जाए। इस इलाके के नौजवान ज्यादातर शराब पी रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? लिहाजा मस्जिदों में शराब के खिलाफ आवाज उठाई जाए, इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। और अल्लाह ताला ने इन इलाके के मुसलमानों को तो तुम इस इलाके में ऐसी डिग्री कॉलेज बनाओ, एक बेहतरीन कॉलेज बनाओ, एक बेहतरीन इंटर कॉलेज बनाओ। यही आला हज़रत का मिशन है। जब तुम फतावा रज़विया 9वीं जिल्द पढ़ोगे, किताब हज़रत वलबाहत पढ़ोगे तो आला हज़रत की सोच को सलाम करोगे। आला हज़रत ने 100 साल पहले हमें जगा दिया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम कॉलेज भी बनाओ ताकि तुम्हें आने वाले वक्तों में
सामना न करना पड़े। तो 3-4 ये जो गांव है आप मिलाकर एक सेंटर में एक शानदार कॉलेज और डिग्री कॉलेज बना सकते हो। इसलिए इस इलाके पर शेरे देश अहले सुन्नत का फैजान है और उनके फैजान से इलाका मालामाल हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।